अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस लेक्चर में हमने एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को डिस्कस करना है कि ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती है। यहाँ के हमारी बुक में जो इसके यूजेस दिए गए हैं, 5 मेन इसके इस्तेमाल हैं। ये मेडिकल इमेजिंग में इस्तेमाल होती है, रेडियो हमारे पास कार्बन डेटिंग में इस्तेमाल होती है, इंडस्ट्रियल यूजेस में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करते हैं और न्यूक्लियर पावर में इसको इस्तेमाल करते हैं। ये जो 5 है ना, इनके मेन यूजेस हैं। अब आप लोग से इसके बारे में लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स लिखे, तो आप लेने ये 5 की 5 जो मेन पॉइंट्स हैं इसके लिखनी है। आप लोगों की बुक में वैसे एक मुकम्मल थ्योरी दी गई है, मैंने आप लोगों के लिए हेडिंग्स निकाली हैं और फिर उसके मैंने पॉइंट्स बना दिए हैं। आप लोगों की सिर्फ 2 मिनट की तवज्जो चाहिए, उसके बाद ये इंशाल्लाह लेक्चर आप लोगों को क्लियर होगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोगों के नोट्स बन जाएंगे इससे। फिर आप लोगों को एक्स्ट्रा कोई ना नोट्स परचेज करने की जरूरत पड़ेगी, ना किसी और बुक से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ से ही आप लोगों का सारा कंसेप्ट जो है ना क्लियर हो जाएगा। मैं आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा टाइम मांगता हूँ, आप तवज्जो करें। पहला ये है कि मेडिकल इमेजिंग में ये इस्तेमाल होती है। यानी हमारी बॉडी का कोई भी ऑर्गन है डैमेज हो गया, अब उसका हमने इमेज लेना। जिस तरीके से हम एक्सरेज वगैरह लेते हैं, सीटी स्कैन करवाती है, तो वहां पे भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इस्तेमाल होती है। वो किस तरीके से? डॉक्टर यूज द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स टू डायग्नोज द डिजीज। यानी किसी भी बीमारी की तशखीस करने के लिए, मालूम करने के लिए डॉक्टर क्या इस्तेमाल करती हैं? रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इस्तेमाल करती हैं। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल इज इंजेक्टेड इनटू द पेशेंट्स बॉडी। कि थोड़ी सी मिकदार में जो रेडियो एक्टिव मटीरियल है ना, पेशेंट्स की बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। ये दूसरा पॉइंट इसका क्लियर हो गया। उसके बाद अब दिस रेडियो एक्टिव मटीरियल ट्रेवल थ्रू द डिफरेंट ऑर्गन। अब ये रेडियो एक्टिव जो हमारे पास मटीरियल है, ये हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन तक पहुंच जाता है। ये तीसरा पॉइंट इसका हो गया। A special camera detect the radiation and produce the clear image of the organ, such as the brain, lungs, heart and bones. ये हमारा जो है ना, इसका चौथा पॉइंट क्लियर हो गया। अगर आप लोगों से इसका ये क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन के मेडिकल इमेजिंग में इसका क्या इस्तेमाल है, तो इसके आप लोगों ने 4 ये पॉइंट्स लिखने हैं, लास्ट पे लिखने हैं। ये इसकी एग्जांपल है, हमारे पास टाइटेनियम 99M जो है ना, इसकी क्या है? एग्जांपल है। अब दोबारा इसको हम रिवाइज करते हैं कि इसमें हमने क्या पढ़ा है कि मेडिकल इमेजिंग में किस तरीके से हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर जो है ना, थोड़ी सी अमाउंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की जो हमारे लिए खतरनाक नहीं होंगी, वो हमारी बॉडी में क्या करेंगे? इंजेक्ट करेंगे। जब हमारी बॉडी में वो स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो है ना इंजेक्ट हो जाएंगे, तो वो हमारे डिफरेंट ऑर्गन तक पहुंच जाएंगे, मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन, जैसा कि हमारा ब्रेन, हमारे किडनी, हमारा लीवर। ठीक है ना? जब वहां ये पहुंच जाएंगे, हमें पता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप क्या इस्तेमाल करते हैं, क्या रिलीज करते हैं? रेडिएशन रिलीज करते हैं। ठीक है, इसके साथ ही हम एक स्पेशल किस्म का कैमरा लगाते हैं और साथ डिटेक्टर होता है जो इन रेडिएशन को डिटेक्ट करता है कि कहाँ से ये रेडिएशन आ रही है। जब वहां रेडिएशन निकलती है, तो कैमरे की मदद से जो है ना, इसकी पिक्चर लेना क्या हो जाती है? आसान हो जाती है और एक क्लियर इमेज इस तरीके से हम ले सकते हैं। ये था हमारा क्या मेडिकल इमेजिंग में हम किस तरीके से रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को इस्तेमाल करते हैं। फिंगर टिप्स पे इसको याद करो। डॉक्टर स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव जो है ना मटीरियल इंजेक्ट करेंगे बॉडी के अंदर, ये ट्रेवल करेगा डिफरेंट ऑर्गन में, वहां जाके ये रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा। रेडिएशन प्रोड्यूस करने के बाद एक स्पेशल कैमरा इसके साथ लगा होता है जो इसकी क्लियर इमेज बनाएगा और साथ डिटेक्ट करेगा, और इससे हमारे क्लियर इमेज ऑब्टेन हो जाएगी। इसके लिए हम जो टेक्टियम 99 जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। दैट्स वाई ये आप लोगों का क्लियर हो गया। आगे समझ। उसके बाद है हमारे पास रेडियो कार्बन डेटिंग में ये इस्तेमाल होता है। जब यहाँ पे आप लोग कभी भी कार्बन डेटिंग का नाम आ जाए, तो आप लोगों ने कंसेप्ट में पहले यही बात बिठानी है कि कोई जो फॉसल फ्यूल है, यानी पहले जो जानवर मर गए थे या कोई वुड वगैरह, कोई लकड़ी वगैरह है, वो जमीन के अंदर दफन हो गई, अगर वो निकली, साइंसदान ये इमेजिन करना चाहते हैं कि ये कितनी पुरानी है, तो वो कार्बन 14 को इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम कार्बन डेटिंग कहते हैं। यानी फॉसल फ्यूल की एज मेजर करने का जो तरीका है वो क्या कहलाता है? कार्बन डेटिंग कहलाता है। अब इसको हम शुरू करते हैं कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर आल्सो यूज्ड टू फाइंड द एज ऑफ द इंसेंट ऑब्जेक्ट। दिस मेथड इज कॉल्ड द रेडियो कार्बन डेटिंग। ये अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों का आ सकता है कि हमारे पास रेडियो कार्बन डेटिंग किसको कहते हैं। वो ये है कि इंसेंट यानी पुराने जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं,
ठीक है, उसकी एज मेजर करने के लिए साइंसदान क्या इस्तेमाल करते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड हमारे पास रेडियो कार्बन डाइटिंग कहलाता है। अब देखो, ये साइंटिस्ट मेयर्स का अमाउंट ऑफ कार्बन 14, ये कार्बन 14 को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। अब ये इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट इन द ओल्ड ऑब्जेक्ट लाइक द प्लांट्स एनिमल एक्स्ट्रा। अब since the carbon 14 decrease over a time and scientist can calculate how long ago the plant or the animal dead। ये हो गया हमारे पास। अब हमें पता है कि कोई भी प्लांट है, एनिमल है, उसकी बॉडी में कार्बन पाया जाता है, और जो कार्बन 14 है ना, कार्बन 14 वो रेडियो एक्टिव है। वो क्या है, रेडियो एक्टिव है। अब जब कोई भी पुरानी चीज जमीन से हम निकालेंगे, साइंसदान निकालेंगे, उसको देखेंगे, तो वो ये मेजर करती हैं कि ये जो कार्बन 14 है इसके अंदर, वो कितनी हद तक डिक्रीज हो गया। जैसा कि कल हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स रेडिएशन खारिज करके एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चला जाता है, ठीक है ना। तो अब जो रेडियो एक्टिव ये कार्बन पाया जाएगा किसी भी बॉडी के अंदर, एनिमल की बॉडी के अंदर या प्लांट की बॉडी के अंदर, साफ ज़ाहिर है वो रेडिएशन रिलीज कर करके वो कम बचा हुआ होगा ना, ये किसी और फॉर्म में बचा होगा ना। वो उनके पास तो एक मतलब लिस्ट भी होती है, नॉलेज भी होता है इन चीजों का। आप लोगों की बात जो बुक में है बस इतनी बात की गई, आप लोगों ने सिर्फ इसके ऊपर फोकस करना है, ठीक है ना। अब ये उसी को निकालेंगे, निकाल के क्या करेंगे, एज को मेजर कर सकते हैं कि ये कितनी पुराना ऑब्जेक्ट है। क्लियर है ये भी अलग से आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद हमारे पास है इंडस्ट्रियल यूजेस। इंडस्ट्री में भी हम क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का इस्तेमाल करते हैं। पहली बात ये दिमाग में रखनी है कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स रेडिएशन खारिज करती है, ठीक है। अगली बात फिर समझ आ जाएगी, दे आर यूज्ड टू टेस्ट द स्ट्रेंथ मेटल्स एंड कंक्रीट। पहला पॉइंट ये है कि ये मेटल और कंक्रीट की स्ट्रेंथ यानी ताकत को मालूम करने के लिए ये इस्तेमाल किए जाती है। अगला पॉइंट ये है कि दे कैन हेल्प द इंजीनियर्स डिटेक्ट द क्रैक्स और द डिफेक्ट्स विदाउट डैमेजिंग द मटेरियल। अब देखो, अगर कोई भी हमारे पास हैवी मशीनरी है या पाइपलाइन है जो अंडरग्राउंड पड़ी है, अगर उसमें कोई क्रैक आ गया, उसको बगैर खोले रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को इस्तेमाल करते हुए हम ये मालूम कर सकते हैं कि यहाँ पे डिफेक्ट आया हुआ है। अब वो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई हमारे पास इंजन है, किसी गाड़ी का, बड़ी गाड़ी का इंजन है, उसको खोलने में टाइम लगता है, तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का इस्तेमाल करेंगे। अब जहां पे भी क्रैक होगा वहां रेडिएशन ज्यादा ऑब्जर्व होंगी, तो वो डेफिनेटली फिर पता चल जाता है कि यहाँ पे डिफेक्ट है, यहाँ पे रेडिएशन ज्यादा वो हो रही है, यानी जज्ब हो रही है, जहाँ पे क्रैक आया हुआ है। बाकी तो जैसे ही रेडिएशन आती है टकरा के दोबारा वापसी आती है, जहाँ पे क्रैक होगा वहां पे पेनिट्रेट होना शुरू हो जाती है, तो डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेता है कि इसी जगह पे क्या है, क्रैक है। तो इस तरीके से क्या है कि हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल करती है। अगला पॉइंट ये है कि आल्सो यूज टू हेल्प लोकेट अंडरग्राउंड ऑयल्स द फील्ड। अब ये तेल भी मालूम करने के लिए जो अंडरग्राउंड पड़ा होता है उसको भी इस्तेमाल करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इस्तेमाल करते हैं। इसका जो है ना सेकेंड लास्ट यूज है, मेडिकल ट्रीटमेंट में भी हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो हमारे पास रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड नॉट ओनली फॉर द डायग्नोसिस बट आल्सो फॉर द ट्रीटमेंट। अब ये है कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप सिर्फ ये नहीं है कि बीमारी की तशखीस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी बीमारी कहाँ पे है, किस तरीके की है, सिर्फ उसको मालूम करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, एज अ इलाज के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। अब सच एज द कैंसर एंड थायराइड डिसऑर्डर्स के लिए रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसा कि बॉडी का कैंसर है, हमारे गले, ये थायराइड का कोई इन्फेक्शन हो जाता है, इसमें हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इस्तेमाल करती हैं। अब ये जो रेडियो एक्टिव खारिज करती हैं, अब जैसे स्किन कैंसर है, इसके लिए कोबाल्ट 16 इस्तेमाल किया जाता है, ये रेडिएशन खारिज करते हैं, ठीक है। रेडिएशन खारिज करके हम बॉडी में पेनिट्रेट करवाते हैं, ये जाके जहां पे भी कैंसर के सेल होते हैं उनको डैमेज कर देते हैं। इस तरीके से रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिजीज लाइक कैंसर, थायराइड, और भी इसके बहुत ज्यादा यूजेस होंगे, लेकिन आप लोगों ने यहाँ तक रहना। उसके बाद आगे ये है कि द रेडिएशन डिस्ट्रॉय द हार्मफुल सेल व्हाइल रिड्यूसिंग देम इनटू द हेल्दी टिश्यू। अब ये जो रेडिएशन है इनकी बम्बार्डमेंट बॉडी के ऊपर करवाई जाती है, जहां पे या थायराइड हो, यहाँ कैंसर हो, ये क्या करेगी, जो हमारी बॉडी के हार्मफुल सेल होंगे, यानी जो हमारी बॉडी को खतरा पहुंचा रहे होंगे, उनको डैमेज कर देगी, और जो हेल्दी सेल है उनको बचा लेगा। उसके बाद अगला इसका इस्तेमाल है लास्ट, न्यूक्लियर पावर्स में भी ये इसको इस्तेमाल किए जाते हैं।
न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में इसको इस्तेमाल किया जाता है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को। सिंपल इसका प्रोसेस है कि ये हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर में हम जो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उनको रखते हैं। अब हमें पता है ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं, ये रेडिएशन खारिज करती हैं। जब ये रेडिएशन खारिज करते हैं तो ये हीट की फॉर्म में रेडिएशन खारिज करते हैं। ये हीट की फॉर्म में रेडिएशन खारिज करेंगे, इससे पानी गर्म किया जाता है, पानी से स्टीम बनाई जाती है, स्टीम को एक पाइप से गुजारा जाता है और उसी पाइप में टरबाइन के जो है ना पार फीड किए जाते हैं, ये जाके टरबाइन को घुमाता है, टरबाइन के घूमने से शाफ्ट घूमती है और शाफ्ट के घूमने से क्या घूमता है, जनरेटर घूमता है, जिससे हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल है पाकिस्तान में भी, ये हम न्यूक्लियर पावर के जरिए जो है ना इस तरीके की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही हैं। अब मैं रिसेंटली ही एक वो न्यूज देख रहा था, जिस तरीके से यूएसए और ईरान की वार चल रही है, तो यूएसए का एक बहरी बेड़ा है, बहरी बेड़ा, वो उसके ऊपर तकरीबन 90 एयरक्राफ्ट यानी जंगी तैयारे खड़े हो सकती है, वो समंदर में चल रहा है और उसके अंदर इतना फ्यूल है कि वो 20 साल तक, जो उसको कोई फ्यूल ना दिया जाए, 20 साल तक वो चलता रहेगा समंदर के अंदर। अब उसमें क्या फिट है, यही रेडियो, हमारे पास रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को इस्तेमाल करें, न्यूक्लियर रिएक्टर उसमें फिट है, उसमें न्यूक्लियर मटेरियल फिट किया गया है जो 20 साल तक उसको फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे समझ। अब ये है कि दे आर आल्सो यूज टू प्रोड्यूस द न्यूक्लियर एनर्जी, ये न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जनरेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव फ्यूल, यानी थोड़ा सा रेडियो एक्टिव फ्यूल हम इस्तेमाल करके लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल। ठीक है, इसी रेडियो एक्टिव आइसोटोप से। वही सेम मैंने प्रोसेस बताया है कि जो हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होती हैं वो रेडिएशन खारिज करते हैं, वो हीट खारिज करते हैं, हीट से हम स्टीम बनाते हैं, स्टीम से वही सेम प्रोसेस चलता है। अब ये क्या है, दिस प्रोवाइड्स अ एफिशिएंट सोर्स ऑफ एनर्जी, ये क्या है, एनर्जी का एक अच्छा सोर्स है जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। ठीक है, और इसके जितने ज्यादा फायदे हैं, हर जिस चीज के फायदे भी होते हैं उस चीज के डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, वो अभी आप लोगों की बुक में नहीं दिए गए तो हम उनको डिस्कस नहीं करेंगे। ये था आप लोगों का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।